द बिग पिक्चर विद आरकेएम, इसमें हम रोज के सबसे बड़े पॉलिटिकल अपडेट के ऊपर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज भी जुड़े हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, कई दिनों से सस्पेंस चल रहा था, सस्पेंस खत्म तो हुआ लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अमेठी रायबरेली से कौन कांग्रेसी खेमे ने इस सस्पेंस पर पर्दा तो हटाया, लेकिन इस ट्विस्ट के साथ कि राहुल गांधी अमेठी टू रायबरेली शिफ्ट हो गए। ये शिफ्ट कैसे देखें इसे? पुनीत, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए और बहुत देर कर दी आते आते। कुछ इस तरीके के गाने मेरे दिमाग में घूम रहे थे जब मैं पूरा घटनाक्रम देख रहा था। भाई, अगर राहुल आपके मुताबिक, मतलब राहुल गांधी जी के मुताबिक, अगर उनका मैनिफेस्टो लोगों को आकर्षित कर रहा है, चुनावों में उनका अपर हैंड है और बीजेपी हार रही है, तो फिर ऐसी सीटें जो उनकी खानदानी हैं, विरासत में उनको मिली हैं और जो उनके लिए सबसे सेफ मानी जाती हैं, उन सीटों को छोड़कर आपने रायबरेली का रास्ता कर लिया, और वो भी इतना सस्पेंस रखने के बाद। मतलब ये तो गजब है कि भाई आपकी सबसे सेफ सीट मानी जाती हैं और आपने उसके लिए सस्पेंस रखा और उसके बाद आपने उन चीज़ को छोड़ दिया। तो फिर अब जो आपका नारा है कि डरो मत, उसका क्या होगा? क्या ये नारा केवल कार्यकर्ताओं के लिए था, गांधी परिवार के लिए नहीं था? और क्या फिर लोग पूछ रहे कि क्या सही में डर का इतना माहौल है कि आपको अपनी अमेठी सीट छोड़नी पड़ी? तो मेरे हिसाब से पुनीत, ये पूरी तरीके से मानसिक, रणनीतिक और राजनीतिक हार है। लीडर वही होता है जो सामने से आकर चुनौती को स्वीकार करे। आपने अमेठी छोड़ी, मतलब आपने रण छोड़ दिया। यूपी की 80 सीटें हैं जो किसी भी लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और अभी भी वहां पर 64 सीटें बाकी हैं जिन पर चुनाव होना है। अब आपका कार्यकर्ता क्या सोचेगा? भाई, जिसका नेता ही मैदान छोड़ गया, उसका कार्यकर्ता क्या खाक चुनाव लड़ेगा? अगर रायबरेली से लड़ना कोई बहादुरी नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो आपके परिवार की सबसे सेफ सीट है। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, तो ये बड़ा अजीब सा है। मतलब क्या, मेरे को ये लगता है कि क्या जो निर्णय हुआ, इसके बाद जो इतनी बात मैनिफेस्टो की हर जगह राहुल जी कर रहे हैं, तो क्या उनको अपने मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है? क्या उनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है? क्या उनको अपनी अमेठी की जनता पर विश्वास नहीं है, जिससे वो कहते हैं कि वो बहुत उनको प्यार करते हैं? अरे भाई, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया था, क्या पता वो दोबारा प्यार लुटा देते। कोई बहुत ज्यादा अंतर से पिछली बार स्मृति ईरानी नहीं जीती थी। आप लड़ते तो सही, लेकिन पुनीत, जो लड़ा नहीं वो हारा ही माना जाता है। बहादुरी तब होती जब पहली लिस्ट में ही आपका नाम अमेठी और वायनाड दोनों जगह से डिक्लेयर किया जाता, और इतना सस्पेंस और उसके बाद फिर छोड़ भी दिया। तो ये, इसको लड़ाई से पहले हार मान नहीं कहा जाता है। क्योंकि अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, उनकी पहली लिस्ट में सबसे ऊपर नाम नरेंद्र मोदी जी का था, और जितने बड़े नेता हैं उनने अपनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ा। तो ये जो पूरा आज का घटनाक्रम है, ये भले ही उसको कितना बड़ा चढ़ा के बताएं कि भाई रायबरेली भी उनकी सीट है, तो ये मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसा है। ये एक तरीके से मानसिक, राजनीतिक और रणनीतिक तौर से हार ही मानी जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये मानसिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर हार मानी जाएगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट थी और सारे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ऐसे में अमेठी से ना लड़ना और रायबरेली से राहुल का लड़ना वाकई में कई सवाल सामने उठा रहा है। इन सब के बीच में ये ट्विस्ट तो हमने देखा। दूसरा ये कि इस पर जो सफाई दी गई, इस सफाई को भी एक सियासी रणनीति के तौर पर सामने रखा जा रहा है कि सोच समझ कर हमने ये फैसला लिया है। इसे किस तरह से लिया जाए? अरे हितेश, रणनीति तो वो होती जब प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ते, एक अमेठी से लड़ता और एक रायबरेली से लड़ता, तो लगता कि हाँ भाई दोनों एकदम मैदान में आए हैं। रणनीति वो होती जिसमें जो नेता है, जो लीडर है, वो एक आदर्श स्थापित करता और आगे बढ़कर चुनौती स्वीकार करता, वो रणनीति मानी जाती। ये कोई युद्ध या स्क्विड गेम्स की सीरीज थोड़ी ना है कि जिसमें मरकर ही वापस आना है। अरे भाई, जीतकर भी वापस आ सकते थे। तो हितेश, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब अगर
लेकिन देखिए, अंदर की खींचतान चल रही है, दुविधा है, आत्मविश्वास की कमी है जी। फैसले लेने में इतनी देरी है। अगर इसको आप रणनीति का नाम देंगे तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से युद्ध या चुनाव नहीं लड़े जाते, क्योंकि मैं इतने सालों से मैं चुनावों को देख रहा हूं। नेता जो बड़े बड़े होते हैं वो लड़ते हैं, हार जीत लगी रहती है, उसमें क्या है, आप हारे, आप दूसरी बार लड़ते, भाई हो सकता है कि इस बार आपको अमेठी जिता देती। तो ये कोई रणनीति नहीं है, ये केवल रण छोड़ नीति है जो कि राहुल ने आज अपनाई है। चलिए, तो रणनीति नहीं है, रण छोड़ नीति है। और बस रण छोड़ नीति को क्या जनता की मोहर लग पाएगी, जिसे रणनीति बताने की कोशिश की जा रही है? क्या इस रण छोड़ स्टेप को क्या जनता वाकई विश्वास के नज़रिए से देखती है? क्या कांग्रेस की रणनीति में वाकई कोई दम है? देखना होगा। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, फिलहाल जो आज का सिनेरियो है इस पर इतनी डिटेल में बातचीत करने के लिए।